हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि हाइपरट्रॉफिक स्कार और किलॉइड में क्या समानता और क्या अंतर होता है। आपने काफ़ी सुना होगा कि हाइपरट्रॉफिक स्कार क्या होता है और किलॉइड क्या होता है। हाय, आई एम डॉक्टर विवेक अम्बेडकर, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। तो बेसिकली आज हम बताएंगे कि हाइपरट्रॉफिक स्कार और किलॉइड में क्या अंतर होता है। हाइपरट्रॉफिक स्कार और किलॉइड जो होता है, कहीं पे भी इंजरी या चोट लगने के कारण जो होता है उसमें एक्सेसिव कोलेजन डेवलप होता है। जो हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है उसमें कोलेजन कम डेवलप होता है, तो उसमें क्या होता है, जो वुंड साइट रहता है, मार्जिन रहता है, उसी मार्जिन में रहता है। और किलॉइड में क्या होता है, एक्सेसिव कोलेजन डेवलप होता है, तो उसमें क्या होता है, उसके बियॉन्ड चला जाता है कि स्किन ग्रोथ जैसी दिखती है। और हाइपरट्रॉफिक स्कार जो होता है वो समय के साथ अपने आप धीरे धीरे घटता जाता है। किलॉइड के साथ ये चीज़ नहीं होती। किलॉइड अपने आप समय के साथ घटता नहीं है, वो फिक्स अपनी जगह पे बना रहता है, क्योंकि उसमें एक्सेसिव कोलेजन डेवलप होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है हाइपरट्रॉफिक स्कार और किलॉइड में, कि हाइपरट्रॉफिक स्कार और किलॉइड में कोलेजन डेवलप होता है। हाइपरट्रॉफिक स्कार में कोलेजन जो डेवलप होता है वो 3 गुना डेवलप होता है। किलॉइड में उसकी अपेक्षा उल्टा होता है, उसमें करीब 20 गुना कोलेजन डेवलप होता है। उसके कारण जो होता है उसकी ग्रोथ होती है, किलॉइड की वुंड मार्जिन जो होता है उसके बियॉन्ड जाता है। और हाइपरट्रॉफिक स्कार जो होता है उसी मार्जिन पे रहता है, स्कार के मार्जिन पे रहता है। किलॉइड जो होता है उसके बियॉन्ड ग्रोथ होती है। तो उसमें दोनों में यही डिफरेंस होता है कोलेजन का, कि उसमें हाइपरट्रॉफिक स्कार में कोलेजन जो डेवलप होता है 3 गुना डेवलप होता है, और किलॉइड में क्या होता है उसमें 20 गुना ज़्यादा डेवलप होता है। आप दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाइपरट्रॉफिक स्कार कैसा दिखता है और किलॉइड कैसा दिखता है। तो हाइपरट्रॉफिक स्कार और किलॉइड क्यों होता है, तो पहले बात करते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार क्यों होता है। हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है क्योंकि इसमें जो इंजरी होती है, किसी भी इंजरी के कारण, एक्ने के कारण या इन्फेक्शन के कारण किसी भी बॉडी पार्ट में कहीं भी हो सकता है हाइपरट्रॉफिक स्कार। तो इसमें कोलेजन डेवलप होता है, उसके कारण जहाँ पे इंजरी साइट रहती है वहाँ पे जो स्किन होती है वो थोड़ी रफ हो जाती है और थोड़ी सी मोटी हो जाती है, उठ जाती है। क्योंकि इसमें कोलेजन थोड़ा कम बनता है, इसलिए वुंड मार्जिन पे ही रहता है। तो ये बेसिकली खासियत है हाइपरट्रॉफिक स्कार की, कि शरीर के किसी भी हिस्से में हाइपरट्रॉफिक स्कार हो सकता है। और इसमें जो कोलेजन डेवलप होता है उसके कारण वो थोड़ा सा हार्ड होती है और उठ जाती है स्किन से। पर ये क्या होता है कि हाइपरट्रॉफिक स्कार में जेनेटिक टेंडेंसी नहीं होती, जेनेटिक से नहीं आता है। तो ये धीरे धीरे अगर इसमें इलाज कराया जाए ना कराया जाए, समय के साथ धीरे धीरे अपने आप साइज में घटता जाता है हाइपरट्रॉफिक स्कार। इसकी अपेक्षा जो किलॉइड होता है वो एक्सेसिव कोलेजन के कारण ही होता है, क्योंकि इसमें 20 गुना कोलेजन डेवलप होता है। तो इसमें जो होता है कि इसके बियॉन्ड द ग्रोथ होती है, इसकी स्किन ग्रोथ जैसी होती है। हाइपरट्रॉफिक स्कार जो होता है समय के साथ घट जाता है, पर किलॉइड के साथ ऐसा नहीं होता है। किलॉइड में अगर एक बार बढ़ गया, स्किन ग्रोथ हो गई, तो वो घटता नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस यही होता है कि हाइपरट्रॉफिक स्कार शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, पर किलॉइड का एक फिक्स हिस्सा होता है। जैसे सीने पे होता है, चेस्ट पे होता है, शोल्डर पे होता है, कान में होता है। तो ये मोस्ट कॉमन जगह पे है जहाँ पे किलॉइड डेवलप होता है। जबकि हाइपरट्रॉफिक स्कार जो होता है बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। जो किलॉइड होता है वो 10% होता है, और ये जेनेटिक टेंडेंसी होती है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में काफ़ी कॉमन होता है तो किलॉइड। जबकि हाइपरट्रॉफिक स्कार के साथ ये चीज़ नहीं होती कि जेनेटिक टेंडेंसी नहीं होती और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव से कोई रिलेशन नहीं है। तो दोनों को एक समराइज अगर किया जाए तो दोनों को, हाइपरट्रॉफिक स्कार और किलॉइड में, तो दोनों को आप देख सकते हैं कि इसमें जो होता है हाइपरट्रॉफिक स्कार जो होता है कि जो मार्जिन होता है उसके विद इन द मार्जिन रहता है। किलॉइड उसके बियॉन्ड द ग्रोथ होती है, क्योंकि उसमें एक्सेसिव कोलेजन डेवलप होता है, उसमें 20 गुना कोलेजन ज़्यादा डेवलप होता है एज कम्पेयर टू हाइपरट्रॉफिक स्कार में 3 गुना कोलेजन डेवलप होता है। इसलिए जो एक्सेसिव कोलेजन डेवलप होने के कारण उसकी ग्रोथ होती है वो मार्जिन के बाहर चली जाती है। जो हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है वो जो इंजरी होती है उसके मंथ या आफ्टर 1-2 महीने बाद ही चालू हो जाता है, जो स्किन का पार्ट है वो मोटा हो जाता है। और जबकि किलॉइड के साथ ये होता है कि मंथ या करीब साल भर लग जाता है उसके ग्रोथ होने में। और ये जो होता है, ये हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है वो अपने आप रिग्रेस होता है। रिग्रेस मतलब अपने आप साइज में घट जाता है, जबकि किलॉइड के साथ ऐसा नहीं होता है। किलॉइड अपने आप घटता नहीं है साइज में। और कलर में आप देख सकते हैं कि कलर जो होता है थोड़ा सा, जो हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है लाइट पिंक कलर का होता है, जबकि जो किलॉइड होता है वो डार्क पर्पल कलर का होता है। और हाइपरट्रॉफिक स्कार काफ़ी कॉमन होता है एज कम्पेयर टू किलॉइड। और ये जो हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जबकि जो किलॉइड होता है शोल्डर, ईयर लोब, चेस्ट में काफ़ी कॉमन होता है।
अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो जो हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है उसमें अगर ट्रीटमेंट लिया जाए या ना लिया जाए तो वो साइज़ में अपने आप समय के साथ घट जाता है। अगर नहीं घटता तो उसमें कुछ इंजेक्शन देते हैं, सिलिकॉन जेल शीट देते हैं, तो जिससे वो साइज़ में घट जाता है। पर उसमें अगर स्कार रह जाता है तो उसमें स्कार रिविजन सर्जरी करा सकते हैं, जिससे स्कार निकल जाता है और वो जो नॉर्मल स्किन है उसके बराबर आ जाता है। तो इसमें हाइपरट्रॉफिक स्कार में आप इंजेक्शन दे सकते हैं, सिलिकॉन जेल शीट दे सकते हैं या प्रेशर गारमेंट दे सकते हैं, जिससे वो साइज में बैठ जाता है। ट्रीटमेंट इसमें भी देते हैं, किलोइड जो होता है उसमें भी स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं, सिलिकॉन जेल शीट देते हैं, क्रायोथेरेपी देते हैं और कभी कभी सर्जिकल एक्सीजन करके उसमें स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं, जिससे वो दोबारा ना होने पाए। पर क्या होता है कि किलोइड जो होता है वो दोबारा होने के काफ़ी चांस रहते हैं अगर उसको सर्जिकली निकाला जाए। तो उसमें ये चीज़ रहती है कि उसमें रेगुलर फॉलोअप करना होता है, स्टेरॉइड का इंजेक्शन दें जिससे दोबारा ना होने पाए। तो आपने आज देखा कि हमने हाइपरट्रॉफिक स्कार और किलॉइड में अंतर बताया और उसका मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई आपको पसंद आई होगी। हम इसी तरीके से काफ़ी कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।